गाइज आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अगर आपको सफल बनना है तो आपको हद पार मेहनत करनी होगी, और आप मेहनत करते भी हैं लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हद पार मेहनत क्या होती है और इसे कब, कहां और कैसे यूज करना चाहिए? देखिए, मेहनत हम दो तरीकों से करते हैं, एक गधे की तरह हद पार मेहनत करना और दूसरा स्मार्ट तरीके से हद पार मेहनत करना। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको मुंबई जाना है और आपको मुंबई की राइट डायरेक्शन नहीं पता है, आप रॉन्ग डायरेक्शन में हद पार मेहनत किए जा रहे हो, तो क्या आप कभी जिंदगी में मुंबई पहुंच पाओगे? नहीं। यानी आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन एक गधे की तरह, आपको राइट डायरेक्शन नहीं पता है। तो इसलिए आपको सही डायरेक्शन भी पता होना जरूरी है कि हमें हद पार मेहनत किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। गधे की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। तो अब बात करते हैं कि आखिर हद पार मेहनत क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे किसी भी काम में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना हद पार मेहनत करना होता है, लेकिन नहीं, इसका ये जवाब नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि हद पार मेहनत क्या होती है। तो अगर मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो हद पार मेहनत वो होती है जब आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, जब आपका काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और आप उस टाइम पर अपने ब्रेन से 100% आउटपुट निकालते हो, उसे कहते हैं हद पार मेहनत। वर्क लाइक हेल, यानी अपने आप को काम में इतना खपा दो कि लाइफ हेल बन जाए। और ऐसी मेहनत दुनिया के सिर्फ 2-4% लोग ही करते हैं। इलोन मस्क ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दिन के 15 से 16 घंटा काम करते हैं। और इसी तरह रोनाल्डो मैच जीतने के बाद जीतने की खुशी मनाने की बजाय एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। इसे कहते हैं हद पार मेहनत। क्योंकि सोचो, अगर आप उस टाइम पर अपना 100% दे सकते हो जब आपका काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है, तो जब आपका थोड़ा भी काम करने का मन है तो उस टाइम पर तो आप अपना 100% आसानी से दे सकते हो। मेहनत की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, एक लेवल होता है, लेकिन हद पार मेहनत की कोई लिमिट नहीं होती है, इसका कोई लेवल नहीं होता है। हद पार मेहनत का मतलब होता है अपनी लिमिट्स को तोड़ना। तो चलिए अब समझते हैं कि हम हद पार मेहनत क्यों नहीं कर पाते हैं, अपने काम पर फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारा ब्रेन क्यों भटकता है, हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, हम घूम फिर कर उसी पॉइंट पर क्यों आ जाते हैं। तो इन सब का एक ही रीजन है और वो है कि आपको यही नहीं पता है कि आपको हद पार मेहनत कहाँ करनी है। यानी आपका गोल सटीक नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। और जिस दिन आपको ये पता चल गया कि मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है और वो ये है, तो उस दिन आपका ब्रेन अपने आप ऑटो पायलट मोड पर आ जाएगा और वो खुद में खुद उस चीज की प्लानिंग करने लग जाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अमेरिका के फेमस पॉलिटिशियन डैन सालिवन कहते हैं कि हमारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो हमारा ब्रेन देखना चाहता है। और कई बार ऐसा होता भी है कि कोई चीज हमारी आंखों के सामने रखी है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि उस वक्त हमारा ब्रेन कुछ और सोच रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है और इसीलिए वो सामने रखी चीज हमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो हमारा ब्रेन देखना चाहता है। ठीक उसी तरह से जब आपके ब्रेन को ये पता होगा कि उसे हद पार मेहनत कहाँ करनी है तो वो उस काम को अपने आप करेगा। इसे कहते हैं फ्लो की हवा, यानी आप उस काम को करते नहीं हो, वो काम अपने आप एक फ्लो में हो जाता है। और दूसरी चीज जो आपको हद पार मेहनत करने से रोकती है वो है मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते हैं और अंत में आकर वहीं खड़े हो जाते हैं। कई साल बदले लेकिन तुम नहीं बदले। ना लाइफ का कोई गोल है, अगर गोल है तो सिर्फ सोचा हुआ। हर साल की शुरुआत में गोल बनाते हैं लेकिन साल के एंड तक वो गोल पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप भी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको हद पार मेहनत करनी होगी। सिर्फ 90 दिनों के लिए हद पार मेहनत के मोड को ऑन कर लीजिए। अगर आप 90 दिन हद पार मेहनत करते हैं तो आप सिर्फ 3 महीने में 1 साल के बराबर काम कर लोगे। लेकिन इन 90 दिनों में आपकी लाइफ को हेल बना देना है। इतनी मेहनत करनी है कि घर वाले भी ये बोलने लगे कि बस बेटा अब बहुत हुआ। और जब आपके घर वाले आपसे ये कहने लगे तो समझो आप अपने गोल के बहुत करीब हो। तो कौन कौन इस 90 डेज के चैलेंज को लेने के लिए तैयार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।